friends and students, today we read about the quadratic equation. Clear? ओके सर। क्या हो गया? पूरा उधर से नहीं आया। अरे वो बस कैसे स्टार्ट कर दिए? सर चलिंग ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है? क्या सर क्या हो रहा है? अरे वो जूम Hello dear viewers, friends and students. Today we study about the quadratic equation. तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि quadratic equation होती क्या है, ठीक है? वैसे इक्वेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ा है आपने। अभी हम लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो वहां से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले quadratic equation, any equation of the form ax square bx plus c equal to 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म को अडॉप्ट करे उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? ax स्क्वायर bx plus c equal to 0। यहाँ एक कंडीशन रहती है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के बराबर हो गया तो ये टर्म मिस हो जाएगा, ये टर्म मिस हो जाएगा तो ये सिर्फ लीनियर बचेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। क्लियर? तो एक डेफिनेशन हो गई, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साथ ही स्मॉल ए बी सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। दूसरा इसको डिफाइन करने का तरीका है, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें तब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें तभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सॉल्विंग मेथड में 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग मेथड्स के अंदर क्या रहता है, सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, 3 मेथड के बारे में बात करनी है। अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मेथड डिलीट हो गया है, ये मेथड आपको पढ़ना नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या रहता है, ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में देखा जाए तो पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म की कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती थी, उसके फैक्टर करने होते थे तो क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज v, इसके कोई भी 2 पार्ट सर्च करेंगे। इस तरीके से इन पार्ट का सम और डिफरेंस v होना चाहिए। कितना होना चाहिए? b। सम और डिफरेंस b होना चाहिए। और इन पार्ट्स का प्रोडक्ट, जैसे जो भी आपने किया है, a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इस मेथड को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से भी 9th में पढ़ते थे, पर वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड था, बस यहाँ पर इक्वलिटी में 0 आ जाता है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, इसलिए इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर करने पर जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उतने ही आपके उस वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन x में है तो x की 2 वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। इन दोनों ही वैल्यूज को हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला।
इसके अकॉर्डिंग ये है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जहां स्मॉल ए बी सी का आपको नोटिफिकेशन से ही क्लियर है, क्या दिया गया, स्मॉल ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, स्मॉल बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसीडर करने पर दोनों ही इसकी वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव साइन लेंगे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी ऑब्टेन हो जाएंगी, एक ये और एक ये। ओके, ये दोनों रूट्स होंगे। साथ ही साथ ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी राइट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वांटिटी राइट है, ये क्वांटिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली जो प्रोवाइड है यहाँ पर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वैल्यू के बिहाफ पर हम पता करा सकते हैं कि जो x की वैल्यूज है वो कैसी होंगी, रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी, इक्वल होंगी, डिफरेंट होंगी। तो कुछ बुक्स में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2a, और कैपिटल डी का यहाँ पर वैल्यू ये रहता है, डिस्क्रिमिनेट रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कैपिटल डी। तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को राइट किया जाता है, इससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड आउट करने के बाद 3 शर्तें आती हैं, 1 2 3, 3 बातें हैं। पहली बात ये कि d अगर ग्रेटर देन 0 है, d 0 के बराबर हो सकता है, d लेस देन 0 है। 3 कंडीशंस हमारे सामने हो सकती हैं। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और रियल तो होंगे ही होंगे, पर साथ ही साथ ये अलग अलग भी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब हो जाता है कि जैसे x का एक वैल्यू 4 आया तो दूसरा 3 आएगा, एक -1 आया तो दूसरा 5 आएगा, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। इसमें रियल एंड इक्वल, रियल होने का मतलब ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकें, √2 √3, रेशनल या इरेशनल ही आएंगी, ठीक है। और जब d लेस देन 0 है तो ये वैल्यू आ जाएगी नॉट रियल, या यहाँ पर बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक्चुअल में जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ये रियल नंबर नहीं होते, इस टाइप के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको हायर क्लास में पढ़ेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करने के केस में। यहाँ पर सिंपली आप बोल देंगे रियल रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग पढ़ा था। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट, 4x स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके अंदर स्मॉल a b अवेलेबल है। अब इन स्मॉल a b को अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर मत कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 4ax, ये आइडेंटिटी जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको a प्लस b और a माइनस बी, दो तरीके से आप आसानी से राइट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीजर आपका है 4 टाइम a प्लस बी और a माइनस बी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कर लीजिए। आप 4a को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि प्रोडक्ट कितना है और सम इतना आ जाए, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। x प्लस a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम a प्लस बी एक्स, मैंने इसे 2 कॉमन ले लिया है, माइनस 2 टाइम a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन है, 2x माइनस a प्लस बी, माइनस दोनों में a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। आफ्टर दैट यू कंसीडर ये और ये, देखिए आपको सेम दिख रहे हैं,
यस सर तो दोनों को उठा लीजिए बाहर। 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 एक बार होगा तो 2x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा तो 2x इक्वल टू ए माइनस बी और x इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। आई होप ये दोनों रूट्स निकालने का तरीका आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग मिलिटरी मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी कोऑर्डिनेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर। हमसे ये फैक्टरी ना निकलते। इस क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंप्लीट करूंगा। अभी जो किया था वो स्प्लिटिंग मिलिटरी मेथड से किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने के लिए क्या करते हैं, इसमें स्मॉल ए भी अवेलेबल है तो इसको पहले कंपेयर करेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। कैपिटल ए इक्वल टू 4, कैपिटल बी इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर, कैपिटल सी इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ये वैल्यूज आपकी ऑब्टेन हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी तो यहाँ कैपिटल बी अप्लाई होगा, b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए सी अपॉन 2a दैट इज कैपिटल ए माइनस बी माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 a is 4 and c is a to the power 4 minus b to the power 4 upon 2a 4a square plus minus root 16a to the power 4 16a to the power 4 minus b to the power 4 upon 8। क्लियर हुआ इतना? नहीं। आफ्टर दैट x इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16a to the power 4 minus 16a to the power 4 plus 16b to the power 4 upon 8। x equal to small a square 4 plus minus square root 16b to the power 4 upon 8। x equal to 4a square plus minus 4b square upon 8। x equal to 4 कॉमन ले लीजिए a square plus minus b square upon 8 a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 याद आएगा? ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, नाउ टेकिंग वन टाइम पॉजिटिव साइन देंगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आसानी से इसके रूट्स ऑब्टेन हो गए। आई होप आपको कंसेप्ट और दोनों फार्मूले के दोनों मेथड है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों का एप्लीकेशन और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।